उसके कर्ता होने का बोध भी झूठा है, उसके कर्म का बोध भी झूठा है। मनुष्य करीब करीब एक यंत्र की भांति जीता है, एक चेतना की भांति नहीं। मनुष्य एक कॉन्शसनेस की भांति नहीं जीता, एक आत्मा की भांति नहीं जीता। जीता है एक मशीन की भांति, एक यंत्र की भांति। पंखे चल रहे हैं, हमने उनकी बटनें दबा दी हैं और उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। अगर इन पंखों को यह भ्रम पैदा हो जाए कि हम चल रहे हैं, तो वो पंखों का अज्ञान होगा। पंखे चलाए जा रहे हैं, चल नहीं रहे। मशीनें चलाई जाती हैं, चलती नहीं। मनुष्य भी चलता नहीं है, केवल चलाया जाता है। लेकिन उसे ये ख्याल है, और ये ख्याल उसके जीवन में सबसे बड़ी जंजीर है। उसे ये ख्याल है कि मैं चलता हूं, उसे ये ख्याल है मैं करता हूं, उसे ये ख्याल है कि मैं करने वाला हूं। आपने कई बार कहा होगा, कल मैंने क्रोध किया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्रोध आपने कभी किया है आज तक जीवन में, या कि क्रोध हुआ है? आपने क्रोध किया ऐसा आपने सोचा होगा बहुत बार, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा क्रोध किया नहीं है, क्रोध हुआ है। और आप क्रोध में करने वाले नहीं थे, केवल एक मशीन की भांति चालित हुए थे। कोई आपको धक्का दे दे तो आपके भीतर जो क्रोध उठता है वो सचेतन नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो आपके विचार पूर्वक नहीं है, वो बिल्कुल यांत्रिक है। जैसे कोई बटन दबा दे और पंखा चल जाए, वैसे कोई धक्का दे दे तो भीतर क्रोध उठाता है। इस क्रोध के आप मालिक नहीं हैं, इस क्रोध को करने वाले आप नहीं हैं। लेकिन हम कहते रोज यही है कि मैंने क्रोध किया। झूठ है ये बात। ना आपने कभी क्रोध किया है, ना आपने घृणा की है, और ना प्रेम किया है। प्रेम जिनके जीवन में पैदा होता है वो जानते हैं भली भांति इस बात को कि ये कहना गलत है कि मैंने प्रेम किया, यही कहना ठीक है कि प्रेम हुआ। इट हैपन्स, हो जाता है, आप करते नहीं। लेकिन कहते हम यही हैं कि मैंने प्रेम किया। या आपके बस में है प्रेम करना? तो मैं एक आदमी को आपके सामने बिठा दूं और कहूं कि चलिए इसे प्रेम करिए, आप प्रेम कर पाएंगे? एक आदमी को आपके सामने बिठा दिया जाए और कहा जाए चलिए इस पर क्रोध करिए, आप क्रोध कर पाएंगे? जितनी आप कोशिश करेंगे क्रोध करने की, आप पाएंगे कोई क्रोध नहीं उठ रहा है। चाहे आप मुट्ठियां बांधें और चाहे आप दांत पीसें, लेकिन आप पाएंगे भीतर कोई क्रोध नहीं है। और ये सब एक्टिंग है और झूठी है, अभिनय है। जब आप जान के एक भी बार क्रोध नहीं कर पाते हैं, तो जब आप क्रोध करते हैं वो कैसा होगा? वो अनजाना होगा, आपके बिना जाने हो रहा है। और जो आपके बिना जाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हो सकते। जो आपके अनजाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हैं, उसके आप गुलाम हैं, और आप मशीन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सामान्यतया हमारा पूरा जीवन एक यंत्र की भांति है, जिसमें हमारी कोई मालकियत, जिसमें हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। आपके भीतर लोभ है, आप अपने लोभ के मालिक हैं। आपने लोभ को पैदा किया है। आपके भीतर सेक्स है, आप सेक्स के मालिक हैं। उसे आपने पैदा किया है? नहीं, आपने उसे पाया है। बच्चा युवा होता है और अचानक पाता है कि उसके भीतर काम ने, सेक्स ने एक तीव्र उभार लिया है। उसके भीतर कोई नई वासना जागने लगती है, जिसे वो जागते हुए पाता है, लेकिन जिसका वो मालिक नहीं है। वो वासना बिल्कुल अचेतन है, उसका उसे कोई होश नहीं, कोई बोध नहीं। लेकिन शायद वो कहता यही होगा, ये वासना मेरी है। अगर हम अपने चित्त का ठीक ठीक विश्लेषण करें और अपने कर्मों का भी,
तो हम पाएंगे वे हमसे होते हैं, हम उनके करने वाले नहीं हैं। और ये कर्ता का भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। ना आप अपने जन्म के मालिक हैं, आप पैदा हुए हैं। ना आप अपने जीवन के मालिक हैं, जीवन आपको मिला है। ना आप अपनी मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु घटित होगी। आप अपनी श्वास के भी मालिक नहीं हैं, जो भीतर और बाहर आ जा रही है। लेकिन कहते हम यही है कि मैं श्वास ले रहा हूं। इससे ज्यादा झूठी बात आदमी ने कभी नहीं कही होगी। आप श्वास ले रहे हैं तो फिर आपकी मृत्यु होनी असंभव है। मृत्यु खड़ी हो जाएगी, आप श्वास लिए ही चले जाना। लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि जो श्वास बाहर चली गई और नहीं लौटने को है, तो हम उसे नहीं लौटा सकेंगे। तो ये कहना गलत है कि मैं श्वास ले रहा हूं, यही कहना ठीक है कि श्वास आ रही है, जा रही है, मैं कहां आता हूं इसमें। यह कहना गलत है कि मेरा जन्मदिन, मुझसे पूछा था किसी ने, मेरा कोई वश है मेरे जन्म पर, मेरा कोई अधिकार है, मेरी कोई स्वीकृति है? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आता हूं। जीवन जन्मता है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा जन्म। श्वास चलती है, लेकिन मैं कहता हूं मेरी श्वास मैं ले रहा हूं। क्रोध उठता है, काम उठता है, लोभ उठता है, और मैं कहता हूं मेरा क्रोध, मेरा प्रेम, मेरी घृणा, मेरे मित्र, मेरे शत्रु। बहुत अनजाने और बहुत नासमझी से जो सारी क्रियाएं बिल्कुल यांत्रिक, मैकेनिकल हैं, उनके हम स्वामित्व की घोषणा करने लगते हैं और कहते हैं मैं इनका मालिक हूं। इस बात की कसौटी इससे हो सकेगी कि अगर आपके भीतर क्रोध हो और आप न चाहें तो न हो, तो हम समझ सकेंगे कि आप क्रोध करते हैं। एक आदमी आपको गाली दे, आप चाहें तो क्रोध हो और चाहें तो क्रोध न हो, तो हम समझेंगे कि क्रोध के आप कर्ता हैं, क्रोध के आप मालिक हैं। लेकिन अगर आपके बिना चाहे सब होता है, तब तो बड़ी कठिनाई है। बुद्ध एक गांव के पास से निकले, कुछ लोगों ने आके बुद्ध को गालियां दी और अपमानजनक शब्द कहे। वे बड़े क्रोध में थे। बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनके पुराने धर्मों की जड़ें हिल गई थी, और बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनकी परंपरागत रूढ़ियों पर चोट पड़ी थी। वे गांव के क्रुद्ध लोग, उन्होंने बुद्ध को रास्ते पर घेर लिया और बहुत गालियां दी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, मेरे मित्रों, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वे थोड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा, हमने क्या कोई ऐसी बातें कही हैं कि आप इतनी शांति से ये कहें कि मुझे दूसरे गांव जाना है? आपकी बातें पूरी हो गई क्या? हमने दी हैं गालियां, अपमानजनक शब्द, विष भरी बातें, क्या आपके भीतर कोई क्रोध पैदा नहीं हुआ? बुद्ध ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी, 10 साल पहले आना चाहिए था, तब क्रोध होता था, घृणा होती थी, तब सब होता था, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, मैं अनुपस्थित था, मैं अपने जीवन के प्रति सचेतन नहीं था, जागृत नहीं था, सोया हुआ था, सब होता था। 10 साल पहले आना था। तुम बड़े बेवक्त आए हो, अब मैं जागा हुआ हूं, और अब तुम जो चाहो वही मेरे भीतर नहीं हो सकता। अब तुम मेरे मालिक नहीं रहे। मैं जब सोया हुआ था तब तुम मेरे मालिक थे, अब मैं जागा हुआ हूं, मैं अपना मालिक हूं। तुमने गालियां दी, ठीक, लेकिन मैं गालियां लेने से इंकार करता हूं। तुमने मेहनत की, श्रम उठाया, तुम गांव के बाहर इस भरी दोपहरी में आए, और तुमने न मालूम कितनी पीड़ा झेली होगी, तभी तो तुम इतने विष भरे शब्द बोल सके। लेकिन ठीक, तुमने बोला, लेकिन तुम अकेले थोड़ी इस लेन देन में हो, मैं भी तो भागीदार होना चाहिए। तुमने दिया, मुझे लेना चाहिए, तभी तो गाली अर्थपूर्ण होगी, लेकिन मैं लेने से इंकार करता हूं। तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे, अब इन गालियों का क्या करोगे, कहां ले जाओगे?
क्योंकि पिछले गांव में कुछ लोग फूल और फल और मिठाइयां लेकर आए थे और मैंने उनसे कहा मित्रों मेरा पेट भरा है, तो वो वापस ले गए। उन्होंने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा अपने घर ले गए होंगे, अपने बच्चों को बांट दी होगी। तो बुद्ध ने कहा तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए, तुम गालियां लेके आए हो, तुम्हें भी वापस ले जाना पड़ेगा। किसको बांटोगे, किसको दोगे ये गालियां? मैं लेने से इनकार करता हूं, मैं अपना मालिक हूं। लेकिन कोई जब आपको गाली देता है तब आप लेने से इनकार कर पाते नहीं, वो दे भी नहीं पाता और आप पाते हैं कि आप ले चुके हैं। उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती कि आप तक पहुंच गई होती, उसकी गाली समाप्त भी नहीं हो पाती कि आपके भीतर कुछ होना शुरू हो जाता है जो क्रोध है। आप इस क्रोध के मालिक कैसे हो सकते हैं? दूसरा है आपका मालिक जो गाली दे रहा है, उसके हाथ में है आपकी चाबी। हम सब बाहर से चालित हैं, हम सबको कोई चला रहा है। एक आदमी दो मीठे शब्द बोल देता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमारी प्रसन्नता और मुस्कुराहट हमारी नहीं है। एक आदमी गाली दे देता है, हम दुखी हो जाते हैं, वो दुख भी हमारा नहीं है। दोनों बाहर से पैदा किए गए हैं। इस संबंध में दो तथ्य आपसे कहना चाहता हूं। पहला, मनुष्य के जितने कर्म हैं सभी यांत्रिक हैं। दूसरा, मनुष्य के जितने कर्म हैं उन्हें कर्म भी कहना ठीक नहीं, वो प्रतिकर्म हैं, वो रिएक्शंस हैं, एक्शंस भी नहीं। ये दो बातें सबसे पहले आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं। मनुष्य के कर्म यांत्रिक हैं। यांत्रिक से मेरा अर्थ है मनुष्य उन्हें करते वक्त सचेतन रूप से नहीं कर रहा है। कर रहा है, उसे खुद भी पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। उसे खुद भी कोई पता नहीं है क्यों हो रही हैं ये बातें उसके भीतर। आपको पता है क्यों आपके भीतर क्रोध पैदा होता है? आपको पता है क्यों आपके भीतर अहंकार पैदा होता है? आपको पता है क्यों लोभ पैदा होता है? आपको पता है क्यों सेक्स पैदा होता है? कुछ भी पता नहीं। अंधी ताकतों के हाथ में हम एक खिलवाड़ से शायद ज्यादा नहीं मालूम होते। कुछ होता है और हम उसके शिकार हैं। क्यों होता है? कोई बोध हमें नहीं। पहली बात, इसलिए हमारे कर्मों को मैं यांत्रिक कह रहा हूं, मैकेनिकल, मशीन की भांति। दूसरी बात, हमारे कर्म कर्म भी नहीं है, प्रतिकर्म है। कर्म वो होता है जो हमारे भीतर से आविर्भूत हो, और प्रतिकर्म, रिएक्शन उसे कहूंगा जो बाहर से हमारे भीतर पैदा कर दिया जाए। एक आदमी आपको धक्का दे दे तो जो क्रोध पैदा होता है वो आपके भीतर से पैदा नहीं हुआ, किसी ने बाहर से उसको गति दी है। वो प्रतिकर्म है, वो कर्म नहीं, वो रिएक्शन है। आपने कभी कोई ऐसा कर्म किया है जो आपके भीतर से पैदा हुआ हो, जिसका आविर्भाव अपने भीतर से आया हो? कुछ कर्म किए होंगे जो भीतर से आए होंगे, लेकिन उनके आने में आप सचेतन ना रहे होंगे, होश से भरे हुए ना रहे होंगे। दो तरह के कर्म हैं हमारे, अचेतन भीतर से आने वाले और प्रतिकर्म बाहर से आने वाले। इन दोनों के बीच में जो मनुष्य घिरा है वो बड़े गहरे बंधन में है। लेकिन वो क्या करे? क्या वो अपने क्रोध को दबा ले? दबा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो अपनी वासनाओं को दबा ले? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पैदा करने में मालिक नहीं है वो उनके दबाने में भी कैसे मालिक हो सकता है? जो उनके पैदा करने में मालिक नहीं है वो दबाने में भी मालिक नहीं हो सकता। और अगर किसी भांति जबरदस्ती वो दबा ले तो उसका क्रोध, उसकी वासनाएं, उसके कर्म दूसरे रास्तों से प्रकट होने लगेंगे जो और भी खतरनाक होगा। ऐसा हो रहा है रोज। आप एक दफ्तर में काम करते हो और आपका मालिक क्रोध से भर जाए और गुस्से में दो शब्द बोल दे,
तो शायद आपको अपना क्रोध पी जाना पड़े इसलिए कि जैसे नदी की धार नीचे की तरफ उतरती है, ऐसे ही क्रोध की धार भी नीचे की तरफ उतरती है, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती। आपका मालिक है, उसकी तरफ क्रोध की धार चढ़ाना खतरनाक है, वो जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है। इसलिए आप पी जाएंगे, ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे, झूठी होगी वो मुस्कुराहट, भीतर क्रोध उबल रहा होगा, लेकिन उसको पी जाएंगे, उसको संभाल के अपने घर ले आएंगे। मजबूत मालिक पर वो नहीं निकल सकता, तो कमजोर पत्नी पर निकल सकता है। घर आके कोई बहाना आप खोज लेंगे जिसका आपको पता भी नहीं है कि मैं बहाना खोज रहा हूं, जिसका आपको ख्याल भी नहीं है कि मैं ये क्या खोज रहा हूं। और कमजोर पत्नी में कोई बहाना मिल जाएगा, जो कि स्वाभाविक है। आदमी बहुत कमजोर है, उसके पास 25 बहाने। हो सकता है वो थाली भोजन परोसते वक्त जोर से पटक दे, और उसकी थाली पटकने में भी कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि उसकी पड़ोसन ने उससे कुछ शब्द कहे हो जो उसके भीतर क्रोध को दबा गई हो, और थाली इसलिए जोर से गिरे क्योंकि वो क्रोध भीतर धक्के दे रहा है कुछ करने को, कुछ तोड़ने को, कुछ फोड़ने को। हो सकता है भोजन में वो नमक डालना भूल जाए, और वो भूलना भी हो सकता है कि इस कारण हो कि कल रात आपने उससे जो शब्द कहे थे वो इतने कड़वे थे कि आज मीठा भोजन देना आपका उसका चित्त राजी नहीं है। वो भूलना भी बिल्कुल अचेतन हो सकता है, उसे ख्याल भी ना हो कि वो भूल गई। और आप घर जाएं और कोई बहाना खोज के अपनी पत्नी पर टूट पड़ेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जायज, बिल्कुल जस्टिफाइड है मेरा क्रोध, पत्नी ने गलती की है। लेकिन अगर थोड़ा समझेंगे तो पाएंगे कि ये बिल्कुल यांत्रिक है। क्रोध कहीं और पैदा हुआ था, उसको आप इकट्ठा किए लिए आए हैं, वो बहना चाहता है, आप झूठे बहाने खोज के उसको बाहर हैं। पत्नी को आप मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। पत्नी आपसे शायद कुछ भी नहीं कह सकेगी, क्योंकि हजारों वर्ष उसको समझाया गया है कि पति परमात्मा है, ये पति देवता है। और ये किसने समझाया है? ये पतियों ने समझाया है कि हम देवता हैं, हम परमात्मा हैं, हमको पूजना, और हम कुछ भी करें और कोई भी व्यवहार करें वो सब ठीक है। हजारों वर्ष की सिखावन का फल है कि पत्नी इसको पी जाएगी। लेकिन पत्नी का मन भी वैसा ही काम करता है जैसा पति का। थोड़ी देर में उसका बच्चा स्कूल से लौटेगा और वो कोई बहाना खोजेगी, वो बच्चे को मारेगी। इस मारने में बच्चे का कोई संबंध नहीं होगा। हो सकता है वो कहे कि तुमने किताब फाड़ डाली, हालांकि बच्चा रोज किताबें फाड़ के आता रहा था, लेकिन कल तक ये बात उसे दिखाई नहीं पड़ी थी, आज उसे दिखाई पड़ जाएगी। हो सकता है वो कहे कि कपड़े तुम गंदे करके आ गए हो, हालांकि बच्चा रोज स्कूल से कपड़े गंदे करके आता रहा था, लेकिन इस पर कभी उसकी नजर न गई थी, आज नजर निश्चित चली जाएगी। आज वो कारण खोज रही है, उसके भीतर इकट्ठा है क्रोध जो बहना चाहता है। मशीन की तरह उसके भीतर कोई वेग है जो बहना चाहता है। आज ये बच्चा पिटेगा और बच्चे को पता भी नहीं होगा कि ये क्रोध बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहा है, ये दफ्तर में उसके पिता को उसके मालिक ने दिया था। बच्चा क्या करेगा? अपनी मां को न तो मार सकता है, न गाली दे सकता है। शायद वो अपनी गुड़िया की टांग तोड़ डाले, शायद वो अपने खिलौने को तोड़ दे, या हो सकता है अपने बस्ते को पटक के स्लेट फोड़ डाले। जहां उसकी ताकत चल सकेगी वहां वो अपने क्रोध को बहा देगा। ऐसा सारा यांत्रिक जीवन है हमारे चित्त का, और ये सारा यांत्रिक जीवन इसलिए यांत्रिक बना हुआ है कि हम इस बात को देखने की भी हिम्मत नहीं करते कि बिल्कुल मशीन जैसा व्यवहार है, बल्कि इस व्यवहार को हम रोज रोज न्याय युक्त ठहराकर ऐसा एहसास करने लगते हैं कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं। ये दोनों बातें झूठ है। न तो मैं कर रहा हूं, और ठीक करना तो बहुत दूर का सपना है, क्योंकि जिस बात का करने का मैं मालिक ही नहीं हूं, उसे ठीक करने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता है। ये सब हो रहा है। ये क्रोध की तो मैंने एक बात कही, हमारे जीवन की सारी वृत्तियां ऐसी ही यांत्रिक हैं। आपने देखा
रोज सुबह गांव में भिखारी निकलते हैं भीख मांगने। आपने कभी सांझ को भिखारियों को भीख मांगते देखा? नहीं देखा होगा। सांझ को कोई भिखारी भीख मांगने नहीं आता, क्योंकि वो जानता है दिन भर का परेशान आदमी भीख नहीं दे सकेगा। भीख सुबह मिल जाती है, क्योंकि रात भर का सोया आदमी भीख दे सकता है। रात भर की सोए हुए होने के बाद भीख देने का काम हो सकता है, क्योंकि ये जो यांत्रिक आदमी है, अगर ये थोड़ा शांत हो तो ही भीख दे सकता है। ये भीख इसलिए नहीं देता कि भिखारी को जरूरत है, ये भीख इसलिए देता है कि ये भीख दे सकता है शांत हालत में। सांझ को यही आदमी भीख नहीं देगा, क्योंकि दिन भर की अशांति इकट्ठी हो गई। सांझ को ये भिखारी को एक चांटा मारना चाहेगा भीख की जगह। न तो भीख देने में भिखारी से कोई संबंध है, न चांटा मारने में कोई संबंध है। उसके भीतर की अपनी यांत्रिक व्यवस्था उसको प्रेरित कर रही है ऐसा करो। आपने कभी ख्याल किया, अगर रास्ते पे भिखारी आपको अकेला मिल जाए तो 100 में 1 मौका भी नहीं है कि आप उसको कुछ पैसे दें, लेकिन अगर आपके 4 मित्र आपके साथ हों तो 100 में 99 मौके हैं कि आप उसको कुछ देंगे और ज्यादा देंगे। क्यों? वो 3 आदमी देखने वाले मौजूद हैं। वो 3 देखने वालों की आंखें आपके अहंकार को गति दे रही हैं कि 3 आदमियों की आंखों में आपकी इज्जत बढ़ रही। भिखारी से कोई संबंध नहीं है, आपके अहंकार को तृप्ति मिल रही। इसलिए भिखारी हमेशा भीड़ में आपको खोजता है, अकेले में वो आपसे बचता है। अकेले में कोई गुंजाइश नहीं आपसे पाने की। आपका यांत्रिक मन अकेले में आपका अहंकार तृप्त नहीं होगा, हटा देंगे कि भाग जाओ, क्योंकि भिखारी से कोई भी संबंध नहीं है देने का संबंध आसपास खड़े लोगों से कि वह आपको देख रहे हैं। उनके मन में आपकी प्रतिष्ठा बन रही है, आपके अहंकार की तृप्ति हो रही है, और आपको पता भी नहीं है कि ये देना मेरे अहंकार की तृप्ति की बिल्कुल यांत्रिक मांग है। इसमें भिखारी पर दया बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं भिखारी से। 24 घंटे हम जो कर रहे हैं वो न तो सचेतन है, न तो हमें उसका होश है, न हमें अवेयरनेस है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कह रहे हैं, कौन सी बातें सोच रहे हैं। सब यांत्रिक है। कभी 10 मिनट को अकेला अपने कमरा बंद करके बैठ जाएं और मन में जो भी विचार चलते हो एक कागज पर लिख डालें, ईमानदारी से, वही जो भीतर चलते हो। 10 मिनट बाद उस कागज को आप अपने सगे से सगे मित्र को भी बताना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उस कागज में आप देखेंगे कि ये क्या पागलपन की बातें मेरे मन में चल रही हैं, जिनका न कोई तुक है, न कोई संबंध, न कोई संगति। ये क्या है? शायद आपको खुद ही डर होगा कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूं, ये बातें मेरे मन में चल रही। लेकिन एक यांत्रिक धारा है विचारों की जो मन के भीतर चली जा रही है, उसके भी आप मालिक नहीं हैं। एक छोटे से विचार को भी अपने मन के बाहर निकाल देने की ताकत नहीं है। निकालने की कोशिश करें, पता चल जाएगा। किसी एकाध विचार को निकालने की कोशिश करें, हैरान हो जाएंगे। जिसको निकालना चाहेंगे वो दुगने वेग से वापस आके खड़ा हो जाएगा। यहां दरवाजे पर हम एक तख्ती लगा दें, भीतर झांकना मना है, फिर हम में से कौन इतना शक्तिशाली है जो बिना भीतर झांके निकल जाए। और अगर कोई संयमी, कोई तपस्वी, कोई झक्की, कोई हठी निकल भी जाए तो उसका मन पीछे लौट लौट के झांकने का होता रहेगा। उसकी रात की नींद खराब हो जाएगी। रात सपने में वो उसी दरवाजे के आसपास घूमेगा जहां लिखा है भीतर झांकना मना है। और हो सकता है कल वो वापस आए और उस दरवाजे में से झांक के देखे। उसके प्राण व्याकुल हो जाएंगे, क्योंकि जिस विचार को निषेध किया गया है वो आकर्षण उपलब्ध कर लेता है। दुनिया में इतनी चीजों में आकर्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आपको पता है क्यों? उन चीजों में शायद ही कोई आकर्षण है, लेकिन निषेध ने बल दे दिया है। मुसलमान मुल्कों में जहां सारी स्त्रियां बुर्कों में ढकी हुई हैं, एक भी स्त्री सड़क पर से नहीं निकल पाती जिस पर हजारों आंखें न टिक जाती हो।
उसका कारण स्त्री नहीं है, उसका कारण बुर्के। आदिवासी कौमों में जहां स्त्रियां करीब करीब अर्धनग्न हैं, कोई आंख उन पर टिकती नहीं, कोई आंख उनके शरीर को भेदना नहीं चाहती। कोई कारण नहीं है भेदने का, द्वार खुला हुआ है और वहां लिखा हुआ नहीं कि भीतर झांकना मना है। जिन चीजों को हम जितना छिपाते हैं और दूर करते हैं, हमारी आंखें उतनी उनकी तलाश करने लगती हैं, खोज करने लगती हैं। ये हमारा चित्र निषेध में जहां इंकार है वहीं वहीं घूमने लगता है, वहीं वहीं घूमने लगता है। तो अजीब घटना घट गई है मनुष्य जाति के इतिहास में। जिन चीजों से हमने मनुष्य को अलग करना चाहा है, अपनी ही नासमझी के कारण उन्हीं चीजों पर मनुष्य के चित्त को रोक रखा है। उन्हीं चीजों पर जो कौम जितनी ब्रह्मचर्य की बात करती है उतनी ही सेक्सुअल है, उतनी ही कामुक है। जो लोग जितनी अध्यात्म की बात करते हैं उतने ही निरा भौतिकवादी हैं, उतने ही निपट भौतिकवादी हैं। जो लोग जितनी आत्मा की बातें करते हैं और शरीर के विरोधी हैं, उन जैसा शारीरिक चित्त खोजना जमीन पर असंभव है। एक साध्वी के साथ में बातें कर रहा था। समुद्र के किनारे हम बैठे हुए थे। समुद्र की हवाएं जोर से आईं और मेरे चादर को उड़ा के उन्होंने साध्वी के ऊपर गिरा दिया। अब समुद्र की हवाओं को कोई भी पता नहीं कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री, और समुद्र की हवाओं को यह भी पता नहीं कि साध्वियां पुरुष के कपड़ों से बहुत भयभीत होती हैं। लेकिन साध्वी तो भयभीत हो गई। लेकिन मेरे सामने उसकी ये भी हिम्मत न पड़े कि वो मुझसे कहे कि अपने चादर को रोकिए, और फिर मैं तो चादर को उड़ा भी नहीं रहा था, इसलिए रोकने का मालिक भी कौन था। हवाएं उड़ा रही थी, हवाएं जाने, मैं भी चुप बैठा देखता रहा। आखिर उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने मुझसे कहा, माफ करिए, पुरुष का चादर हमें नहीं छूना चाहिए। मैंने उनको पूछा, आप आत्मा की बातें कर रही थी और कह रही थी कि हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है। बात तो यह हो रही है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और मामला यहां अटका हुआ है कि पुरुष के ऊपर जो चादर पड़ी है वो भी पुरुष हो गई। चादर भी पुरुष और स्त्री हो सकती है। बात आत्मा की है, अटकाव चादर पर है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, आप भूल में हैं। आपको शायद पता भी ना होगा कि इस पुरुष की चादर में जो आपको भय मालूम हो रहा है, ये भय बड़ा अचेतन है। पुरुष से दूर रहने की जो निरंतर कोशिश की है, उससे ये भय पैदा हुआ है। ये चादर का, इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें पुरुष का भी कोई हाथ नहीं है। पुरुष के साथ जो दीवार खड़ी की है निरंतर, पुरुष के प्रति जो घृणा और द्वेष और दूरी का भाव पैदा किया है, जो भय पैदा किया है, वो भय इतना मन में जाके गहरा बैठ गया है, वो आकर्षण इतना गहरा हो गया है निषेध से, कि आज पुरुष का चादर भी वही अर्थ रखता है जो कोई भी ऐसी बात अर्थ रखती जो कि काम से और सेक्स से संबंधित होती। आज पुरुष के चादर में भी वही अर्थ आ गया है। ये अर्थ पुरुष की चादर में कहीं भी नहीं है। ये दबे हुए मन में, दमित मन में, दबाई गई सेक्सुअलिटी में है, दबाए गए यौन में है। ये सारा भाव वहां बैठा है और उसको कोई नहीं देख रहा है। वो बिल्कुल अचेतन, वो बिल्कुल अचेतन काम कर रहा है। हमारा अचेतन मन बड़े अजीब अजीब ढंग से काम करता है, जिनका हमें ख्याल भी नहीं है। 24 घंटे हम उस भांति जी रहे हैं और हमारे कर्मों का, हमारे विचारों का, हमारे भावों का एक अचेतन प्रवाह है, यांत्रिक प्रवाह है, जिसका हमें कोई बोध नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसे चित्त को लेकर क्या कोई सत्य की खोज पर निकल सकता है? ऐसे चित्त को लेकर क्या कोई स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल सकता है? ऐसे चित्त को लेकर आत्मज्ञान संभव है? नहीं। ऐसे चित्त को लेकर आत्मज्ञान इसलिए संभव नहीं है कि जिसे अभी अपने चित्त का ही ज्ञान नहीं है, उसे आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकेगा? तो फिर क्या करें? एक विकल्प है जो हजारों वर्ष से हमें सिखाया गया है कि ऐसे चित्त का दमन करो।
अगर क्रोध उठता है तो क्रोध को हटाओ और क्षमा करो। हमें सिखाया गया है कि क्षमा परम धर्म है। क्रोध छोड़ना चाहिए और क्षमा अंगीकार करनी चाहिए। सेक्स छोड़ना चाहिए और ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहिए। असत्य छोड़ना चाहिए, सत्य को पाना चाहिए। घृणा छोड़नी चाहिए, प्रेम को पाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्या निवेदन करूं, जो अभी अपने क्रोध का मालिक नहीं है, वो क्रोध को छोड़ेगा कैसे? छोड़ने के लिए मालिकियत चाहिए। और जो क्रोध का ही मालिक नहीं है, वो क्षमा का मालिक कैसे हो सकता है? जो अभी अपने जीवन की सामान्य वृत्तियों को जानता भी नहीं कि वो क्या है पूरी पूरी, वो उन्हें छोड़ेगा कैसे? छोड़ तो नहीं सकता, दबा सकता है, सप्रेस कर सकता है, दमन कर सकता है, जबरदस्ती उनके ऊपर बैठ सकता है। और जो आदमी अपने भीतर किन्हीं चीजों को जबरदस्ती दबा लेता है, उसका जीवन नरक हो जाता है। क्योंकि जिन चीजों को वो दबाता है, वो उभरना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति की मांग करती हैं, तो उन्हें रोज रोज दबाना होता है, सुबह से सांझ, रात से सुबह दबाना होता है, और फिर भी वो मौका पाके रोज रोज निकलती रहती हैं। अच्छे लोग इसलिए बहुत बुरे सपने देखते हैं। जब नींद में वे सो जाते हैं और उनकी दबाने की ताकत सो जाती है, तो बैठी हुई सारी प्रवृत्तियां उभरने लगती। जिन्होंने दिन भर उपवास किया है, वो रात भर सपनों में भोजन करते हैं। ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। क्योंकि दिन भर जिस वृत्ति को दबाया है, जब तक हम जागे रहते हैं दबाए रखते हैं, लेकिन जब हम सो जाएंगे तब क्या होगा? हम सो जाएंगे, दबी हुई वृत्ति एकदम से जोर से बाहर आ जाएगी। जिस वृत्ति को दिन में दबाया है, वो स्वप्न में वापस लौट आएगी। जिस वृत्ति को जवानी में दबाया है, वो बुढ़ापे में वापस लौट आएगी। क्योंकि जवानी में दबाने की ताकत होती है, बुढ़ापे में ताकत कम हो जाएगी। इसलिए जो लोग युवावस्था में दमन करेंगे, बुढ़ापे में उनका चित्त अत्यंत रुग्ण, पीड़ित और परेशान हो जाएगा। स्वाभाविक है। दबाने की ताकत कम हो जाएगी, फिर वो वृत्तियां जो दबी हैं उनका क्या होगा? और एक बड़ा मजा है कि जिस वृत्ति को हम जितना दबाते हैं, वो ताकत इकट्ठी करती है। रेसिस्टेंस से, विरोध से उसमें बल आता है, उसमें ताकत इकट्ठी होती जाती है, वो और ताकतवर हो जाती है, और ताकतवर हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो आदमी कभी क्रोध ना करता हो, अगर वो क्रोध कर ले तो उसका क्रोध बहुत खतरनाक होता है। दुनिया में जो लोग हत्याएं करते हैं, वे अक्सर वे लोग नहीं होते जो रोज रोज क्रोध करते हैं। वे लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल से क्रोध करते हैं। जो लोग मर्डरर्स होते हैं दुनिया में, हत्यारे होते हैं, वे लोग नहीं होते जो छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पर क्रोधित होने वाले लोगों ने आज तक कोई हत्या नहीं की, क्योंकि उनके पास इतना क्रोध कभी इकट्ठा नहीं हो पाता कि किसी आदमी की हत्या कर दें। इतना पागल होने का वेग उनके पास नहीं होता। वो तो रोज रोज बिखर जाता है, उनका क्रोध रोज निकल जाता है। लेकिन जो लोग अपने क्रोध को इकट्ठा करते रहते हैं, दबाए रहते हैं, वे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसीलिए तो देखा होगा, अगर दो धर्मों के लोगों में झगड़ा हो जाए, तो जिनको हम समझते थे कि रोज मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं, बड़े शांत हैं, रोज 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, जिनको हम सोचते थे बड़े भले आदमी हैं, सुबह से गीता पढ़ते हैं, जिनको हम सोचते थे बहुत भले आदमी हैं, रोज मंदिर जाते हैं, वे ही लोग सबसे जघन्य हत्यारे और पापी सिद्ध होते हैं। उसका कोई और कारण नहीं है। उसका कारण साफ और सीधा है। वृत्तियों को दबा लिया गया है, तो कोई मौका मिल जाए उनके निकास का, तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़ों में, हिंदू मुसलमान के दंगों में यही हुआ। जिन लोगों ने दबाया हुआ तो वो बड़े खतरनाक साबित हुए, बहुत खतरनाक साबित हुए। ये जो वृत्तियां हम दबाते हैं, इनसे वृत्तियां नष्ट नहीं होती, बल्कि चित्त आत्म द्वंद में पड़ जाता है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है। और जिस आदमी का मन अपने भीतर द्वंदग्रस्त है,
उसकी द्वंद में ही शक्ति समाप्त हो जाती है। उसके पास परमात्मा तक यात्रा करने के लिए शक्ति भी नहीं बचती। और हम सारे लोग द्वंद में ग्रस्त हैं।